शॉपर बनाने वाली सबसे छोटी मशीन कितनी प्रोडक्शन वाली होती है और उसकी कितनी प्राइस रेंज होती है, इस कारोबार के लिए हमारे पास बजट कितना होना चाहिए, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि इससे पहले जब मैंने शॉपर के कारोबार के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, तब बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स और कॉल्स और एसएमएस वगैरह करके मुझसे इस कारोबार के हवाले से इन्फॉर्मेशन लिए। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको डाउट था कि शायद ये कारोबार कोई 5-10 लाख या 15 लाख की रेंज से स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत बात है। इस कारोबार के लिए आपके पास कम से कम कितना बजट होना चाहिए, कितनी जगह इसके लिए चाहिए और ये छोटी मशीन की प्रोडक्शन कितनी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पे लाजिम प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। दोस्तों, शॉपर के बिज़नेस के हवाले से जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल का विज़िट करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में ना मिल सके वो आपको उस वीडियो में मिल जाए। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस कारोबार में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी है उसमें सबसे छोटा सेटअप जो है वो कितनी प्रोडक्शन वाला होता है। तो नाजरीन, हमारे पास इसमें जो सबसे छोटा सेटअप है उसकी प्रोडक्शन है 24 घंटे की 450 kg, मतलब 12 घंटे की नहीं, 24 घंटे की 450 किलो उसकी प्रोडक्शन होती है। और उसमें आप साइज़ चाहे कोई सा भी बना लें, 1 पाव का, आधा किलो का, किलो का, 2 किलो का, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो या 10 किलो तक का भी आप शॉपर बनाना चाहें तो वो आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन जो है उसकी, जो मटेरियल आप तैयार करेंगे वो 24 घंटे में 450 किलो होगा। कहने का मकसद ये है कि 24 घंटे में आप चाहे कोई से भी साइज़ का शॉपर बना लें, वो 450 किलो शॉपर ही तैयार होगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि सबसे छोटे सेटअप की कितनी प्रोडक्शन होती है। ये भी बता देता हूँ कि उस सेटअप में कितनी मशीनें होती हैं और कौन कौन सी मशीन होती है। उस सेटअप में 4 मशीनें होती हैं। एक मिक्सर होता है, एक एक्सट्रूडर रिवाइंडर होता है, एक सीलिंग कटिंग मशीन होती है और एक पावर प्रेस होता है। अब इनकी वर्किंग क्या है? सबसे पहले जो मिक्सर है उसमें हमने दाने को डालना होता है और दाना जो है वो मिक्स करना होता है। अगर उसमें नमी है तो उसको ड्राई करना होता है। दाना मिक्स करने के बाद हमें दूसरी जो मशीन होती है वो एक्सट्रूडर रिवाइंडर मशीन होती है। हम उस मिक्स किए, ड्राई किए हुए दाने को एक्सट्रूडर रिवाइंडर मशीन के अंदर डालते हैं तो उस मशीन से उसका एक बलून बन के निकलता है और वह बलून बनने के बाद शॉपर का रोल जो है वो रोल के शक्ल में बन जाता है। उसके बाद जो तीसरी मशीन होती है, हम उस रोल को उठा के, जो शॉपर हमने तैयार किया उसका रोल बन गया, उस रोल को हमने उठा के सीलिंग कटिंग मशीन पे लेके जाना होता है। तो सीलिंग कटिंग मशीन जो है वो शॉपर के साइज़ के हिसाब से उस रोल की कटिंग करती है और साथ में शॉपर को सील करती है। अब सील करने के बाद जो चौथा स्टेप होता है वो होता है पावर प्रेस मशीन का, जिसमें हमारे शॉपर के ऊपर हैंडल बनना होता है। तो उसमें डाई लगी होती है, आपके शॉपर के साइज़ के हिसाब से आप उसका जो है उस पावर प्रेस मशीन की मदद से उसका हैंडल बना सकते हैं। अब आपको एक बात तो ये पता चल गई कि जब सबसे छोटा सेटअप होता है उसमें कितनी मशीनें होती हैं। दूसरी बात ये पता चल गई कि जो सबसे छोटा सेटअप होता है उसकी 24 घंटे की प्रोडक्शन कितनी होती है और साइज़ कौन कौन सा हम उस मशीन में तैयार कर सकते हैं। तो तीसरी बात आपको बताता चलूँ कि ये मशीन सिंगल फेज़ पे चलती है या 3 फेज़ पे चलती है। तो नाजरीन, ये मशीन 3 फेज़ बिजली पे चलती है। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर ना भी हो तो आपके पास कम से कम 3 फेज़ कनेक्शन होना ज़रूरी है, यानी कि ये 3 फेज़ मीटर पे चलेगी। सिंगल फेज़ जो आम डोमेस्टिक मीटर होता है, जो घर की बिजली होती है, उस मीटर पे नहीं चलेगी। जो कमर्शियल बिजली होती है, कमर्शियल मीटर होते हैं 3 फेज़ के, ये उस बिजली पे चलने वाली मशीन है। और नाजरीन, चौथी बात ये कि अगर आप लोग ये न्यू ब्रांड मशीन बनवाना चाहें, मतलब न्यू मशीन बनवाना चाहें, तो वो भी आप ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। अगर आप रीफर्बिश या रिकंडीशन में लेना चाहें, मतलब कि यूज़ में लेना चाहें, तो ये मशीन आपको यूज़ में भी मिल जाती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इसका दाना कहाँ से मिलता है और हमें डेली बेसिस पे
कितने पैसों का दाना जो है वो चाहिए और इसके अलावा हमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। तो नाज़रीन, इसका दाना आपको पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से मिल जाएगा, जैसा कि लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं उन तमाम शहरों से आपको इसका दाना जो है वो बिल्कुल ईज़िली मिल जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं कि हमें डेली बेसिस पे कितना दाना चाहिए। तो आपको डेली बेसिस पे 1 से 1.5 लाख रुपए का दाना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो नाज़रीन, इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो वैसे तो आपकी क्वालिटी पे ही डिपेंड करेगा। आप जिस तरह की क्वालिटी जो है वो देना चाहें उस हिसाब से आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली पर केजी में जो है 18 से 20 रुपये प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। कुछ दोस्तों का ये भी सवाल था कि ये मशीन सोलर सिस्टम पे चल सकती है कि नहीं चल सकती, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारे इलाका जात ऐसे भी हैं जहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सारा सारा दिन बिजली नहीं रहती, और वहाँ पे इस मशीन को हम कैसे चला सकते। तो नाज़रीन, उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो सोलर सिस्टम पे चल रही हैं। पाकिस्तान के अलावा भी काफ़ी सारे मुल्कों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो सोलर सिस्टम पे चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोलर सिस्टम बनवाया हुआ है। मतलब जितना कि आपकी मशीनों का लोड होता है उतने हिसाब से, उस हिसाब से फिर आपको सोलर सिस्टम बनवाना पड़ेगा। अगर आपकी मशीन का लोड 5 kV है तो आपको ज़ाहिर है फिर 5 kV के हिसाब से ही सोलर सिस्टम बनवाना पड़ेगा। तो आपकी मशीन का जो सोलर सिस्टम है वो आपकी मशीन के लोड के हिसाब से लगाया जाएगा। बिल्कुल ये सोलर सिस्टम पे भी चल जाएगा, लेकिन आपको सोलर सिस्टम हैवी ड्यूटी सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। बहुत से दोस्तों का ये भी सवाल था कि इसका मंथली बिल जो है वो कितना आता है। तो ये आपकी प्रोडक्शन के हिसाब से ही आएगा। मोटा मोटा सा आपको एक अंदाज़न बता देता हूँ कि अगर आप डेली 24 घंटे चलाते हैं, पूरा महीना आप इस मशीन को चलाते हैं, तो मंथली आपको कोई 1.5 से 2 लाख रुपए की रेंज में बिल आएगा। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस के लिए हमें मशीनों पे वर्कर कितने चाहिए और क्या बिल्कुल अनजान बंदा इस मशीन को रन कर सकता है, क्या ख़ुद से इस मशीन को ऑपरेट किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये मशीन अनजान बंदा जो बिल्कुल अनाड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं चला सकता, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस मशीन को समझने में। तो इस मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ महीनों के लिए कारीगर रखना पड़ेगा, उससे काम सीखना पड़ेगा। और एक शिफ्ट में एक कारीगर और एक हेल्पर चाहिए होता है। मतलब अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट रखते हैं, दिन में 12 घंटे और रात में 12 घंटे, तो एक कारीगर और एक हेल्पर दिन के टाइम होना चाहिए और एक कारीगर और एक हेल्पर रात में होना चाहिए। तो नाज़रीन, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि हमें इस कारोबार के लिए कितना बजट चाहिए, कम से कम कितना बजट चाहिए जिससे हम स्टार्ट ले सकें। तो नाज़रीन, स्टार्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डेली बेसिस पे 1 से 1.5 लाख रुपए का दाना जो है वो चाहिए। अगर आप स्टार्ट लेना चाहें तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए में भी स्टार्ट ले सकते हैं। मशीनों के अलावा सिर्फ रॉ मटेरियल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी मशीनों का सेटअप लग चुका है और उसके अलावा सिर्फ आपको दाना कितना चाहिए कि आप स्टार्ट ले सकें, तो स्टार्ट लेने के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपये भी दरकार हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए में भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, गाड़ी को चलाना भी तो है। तो गाड़ी चलाने के लिए कम से कम आपके पास 30 से 35 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, आपको इस बजट के लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर आपके पास 30 से 35 लाख रुपए हैं तब ही आप इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे पास 5 मरले जगह होनी चाहिए। छत की जो हाइट है वो 15 फीट होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये बिज़नेस आइडिया और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जुम्मे की छुट्टी के अलावा सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, आखिरी बात आपके साथ और शेयर करता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1000 kg वाला सेटअप जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूँगा।
जो 24 घंटे में 1000 किलो शापर बनाता है, वो सेटअप कितने में लगेगा, उसमें कितनी मशीनें होती हैं, उसके लिए बिजली का कनेक्शन कौन सा चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए या सिर्फ मीटर से ही काम चल जाएगा, जगह कितनी चाहिए, छत की हाइट कितनी चाहिए और उसमें हम मिक्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।